हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंशिएशन का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ओके, हम लोगों का क्वेश्चन देखो जी, ये है 5 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है क्या, एक्सरसाइज 5.2 का, एनसीईआरटी का। डिफरेंशिएट द फंक्शन sin ax प्लस बी बाई cos cx प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, हमको x के रेस्पेक्ट में करना है। ये हमारा क्या है जी, कोसेंट वाला रूल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोसेंट वाला डिफरेंशिएशन का रूल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे अच्छे तरीके से। ओके, कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, कोई अच्छा लड़का सॉल्यूशन किया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन, आपको तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, तो आप लिखो गिवन साइन ax प्लस बी बाई कॉस सी एक्स, सी एक्स प्लस टी। ओके, सी एक्स प्लस टी। सो हेयर आप यहां पे क्या लिखोगे, साइन ax प्लस बी एंड कॉस सी एक्स प्लस डी इज ए फंक्शन ऑफ टू फंक्शन। ओके, फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, सो इट इज कंपोजिट फंक्शन। ओके, कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो हमारा कंपोजिट फंक्शन का कुछ हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो लेट y इज इक्वल टू साइन टी। ओके, साइन टी नहीं लेते हैं, साइन यू लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन यू बाई कॉस भी। ओके, वेयर u इज इक्वल टू ax प्लस बी एंड v इज इक्वल टू cx प्लस टी। ओके, cx प्लस टी। ओके, इतना हो गया हमारा। तो अब हम लोग इतना हम लोग का हो गया। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो समझने के लिए, इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है, समझने के लिए। ओके, अब क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। ओके, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड अप्लाई चेन रूल। ओके, हम लोग क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x and applying, फोटो आ गया है ना, यहाँ पे कर देता हूं। ओके, अप्लाइंग चेन रूल। ओके, तो हम लोग का क्या होगा जी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड अप्लाइंग चेन रूल। ओके, तो देखो इसमें क्या होगा, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन यू, ठीक है, साइन यू है। ओके, डी साइन यू विथ रिस्पेक्ट टू यू होगा, यहाँ पे जो फंक्शन है वहां नीचे होना चाहिए, ठीक है, डी यू। एंड जब यहाँ पे u है, हमको जब तक नीचे में x नहीं आ जाता dx, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग चैन रूल अप्लाई करने का तरीका यही है ना, साइन वी यू विथ रिस्पेक्ट टू यू, u बाई, अब u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है, x का फंक्शन है, ax प्लस b है, तो आप यहाँ पे dx लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी इसमें हम लोग का ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, क्योंकि ये आपका ये है साइन u बाई भी के फॉर्म में है, u बाई भी के फॉर्म में है, यानी कि
कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। तो कोसेंट रूल का हम लोग जानते हैं, कोसेंट रूल को मैं बताता हूँ। देखो, मैं बताया था भी को जेव कहते हो, नीचे वाले को भी माने हैं, भी को जेव कहते हो, ठीक है। भी को कॉस भी में जो है, कॉस भी को जेव कहते हैं, और यू को डिफरेंशिएट करेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी साइन यू बाई डी यू विथ रिस्पेक्ट टू यू में हुआ है ना। अब जब यू के रिस्पेक्ट में है, हम जब तक एक्स नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, डी यू बाई डी एक्स, ओके। उसके बाद से हमको माइनस मालूम है, माइनस हमने नीचे वाले को जेव करते हुए छोड़ा था, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया था, अब ऊपर वाले को जेव करते हुए छोड़ देंगे, ओके। साइन यू को जेव करते हुए छोड़ दिए, अब नीचे वाले जो है कॉस भी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डी कॉस भी बाई डी भी, ओके। जब भी के रिस्पेक्ट में किए हैं, जब तक नीचे यू नहीं आता तब तक छोड़ेंगे नहीं, डी भी बाई डी एक्स, क्योंकि ये भी जो फंक्शन है एक्स का फंक्शन है, इसलिए एक्स में आ गया, ओके। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे कॉस भी का होल स्क्वायर, कॉस भी का होल स्क्वायर हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल ये हो गया, ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या बोलेंगे इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 4, ओके। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 4, ओके, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस भी की जगह पे क्या है जी, सी एक्स प्लस डी है ना, सी एक्स प्लस डी एंड डी साइन यू की जगह पे क्या है जी, ए एक्स प्लस बी, ओके, बाई डी ए एक्स प्लस बी, ओके। इसके बाद से हमारा विथ रिस्पेक्ट में जो है उसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करके एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है, ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, माइनस आ गया, साइन को जेम करते हुए छोड़े हैं हम लोग, साइन के ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ऐसे हैं, इनटू डी कॉस भी के जो है क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी, ओके है, डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी, ओके, सी एक्स प्लस डी हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई भी होगा तो डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, जब तक एक्स आएगा नहीं जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, समझ गए। तो हमारा ये इतना हो गया, ये गुणे का चिन्ह है, ठीक है, जो स्टार मार्क का टाइप दिया हूं मैं, समझो कि ये गुणे का चिन्ह है, ओके। डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ओके, समझ गए। तो हम थोड़ा इसको सजा के ऐसे लिख दें, ओके, ठीक है, इतना हो गया। आप लोग कॉपी में अच्छा से, इसमें स्पेस नहीं है मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा नीचे ऊपर लिख रहा हूं, कॉपी में अच्छा से बना के लिखने का, ओके। अब इतना हो गया, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, अब साइन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब कि क्या होता है जी, कॉस समथिंग ए एक्स प्लस बी। अब इसका काम हो गया, अब इसका काम करेंगे। अब आपको मालूम है कि एडिटिव रूल में है, ठीक है, सम रूल में है, सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए बाहर आ गया, एक्स टू एक्स आपका क्या हो गया, डी ए एक्स प्लस विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स आपका ए हो गया, ए कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, dx बाई डी एक्स 1 हो गया, ओके, प्लस बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब कि आपका 0, ओके, 0 हो गया, ठीक है। अब माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, कॉस समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, आप बोलोगे माइनस साइन समथिंग
सी एक्स प्लस डी। ओके, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा जी, सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सी हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ओके, तो आप बोलोगे इतना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे कितना से जी, कॉस यहाँ पे दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपका इतना बन के आ गया, समझे। अब इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो कॉस, अच्छा सजा के लिखेंगे इसको, ए को इधर ले लेते हैं। ठीक है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, थोड़ा सजा के अच्छा से अपने हिसाब से सजा के बना देंगे। 0 में गुणा करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस गुणा होगा कितना होगा जी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स प्लस बी, उसके बाद पहले क्या, सी आपका कांस्टेंट टर्म में है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को पहले लिख देते हैं, सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों का अब ऐसे आपका इतना आंसर बन गया। ठीक है, इतना आपका आंसर बन गया। ओके, हम लोग का इतना आंसर बन गया। ओके, सी एक्स प्लस डी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, हम लोगों का इतना आंसर बन गया। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये अब इसका शॉर्टकट तरीका, बाई चांस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दें, यही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछ देंगे तो आपको कैसे बनाओगे। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट तरीका हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट में कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं आसान तरीके से। ओके, तो चलो देखते हैं शॉर्टकट वाला तरीका। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी एंड फाइंड, मान लो कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बोला था। ठीक है, वो लंबा चौड़ा लिख के रखा था, मतलब कहने का मतलब कि यही था। ठीक है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, लेट वाई इक्वल टू इतना दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो ज्यादा ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख दोगे, ये नीचे वाले को आप मानते हो, ये समझो कि ये u के टर्म में है और ये v के टर्म में है, मान लो। ठीक है, ओके, तो हम लोग को मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ डी यू बाई डी भी डी डेरिवेटिव ऑफ, 1 सेकेंड इसको थोड़ा अच्छा से बना दूं, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी विथ रिस्पेक्ट टू x, हमको मालूम है कि v को जेम के त्यों छोड़ेंगे, u का डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, माइनस u को जेम के त्यों छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, बाई v का होल स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले पे हम लोग बैठा देंगे इसको, उसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको बैठा देंगे। तो इसको हम लोग बैठाते हैं उसी फॉर्मूले पे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भी को जेम कहते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, यू का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब कि साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, इतना हो गया। अब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि आपका ए ही हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, ए हो जाएगा, कांस्टेंट का आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। माइनस, अब हमने भी को छोड़ा था ना, अब यू को जेम कहते हैं छोड़ेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, अब भी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, भी को कॉस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस जो है, कॉस को डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा जी, माइनस साइन होगा ना। तो आप डायरेक्ट, जब हम लोग शॉर्टकट बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहीं पे प्लस लिख दो, एंड साइन
सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सी हो जाएगा, ठीक है। और आप लिख दोगे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप अपने ऑप्शन में फाइंड करोगे कहां पे आ रहा है, आपका सिंपल वे में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का शॉर्टकट विथ इन 30 सेकेंड आप बना पाओगे, बस मेरे लेक्चर को देखते जाओ, सीरियल वाइज देखोगे तो आप समझ पाओगे, ठीक है। ऐसे समझ पाना मुश्किल है, पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि कहीं कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा आपको, ठीक है। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया, देखो आपका क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट द फंक्शन cos एक्स क्यू इनटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, मतलब कि जो एक्स क्यू है ना, इसको मान लो यू मान लो, इसको भी मान लोगे, ठीक है, यू भी मान लोगे। अब हमको प्रोडक्ट रूल मालूम है, डी यू ऑफ वी, डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमको मालूम है। क्या क्या बताए थे आपको, यू को जेम करते हैं छोड़ दो, बी का डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, ओके, प्लस बी को जेम करते हो छोड़ दो, यू का डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, हमारा ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो हम लोग पहले शॉर्टकट लेंगे इसको, ठीक है, शॉर्टकट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान तरीके से शॉर्टकट। समझ में नहीं आएगा तो लॉन्ग कट में समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट में भी समझ में आ जाएगा, इतना दावा है, ओके। तो मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ओके, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ओके। हमारा इतना क्वेश्चन है, तो इसलिए हम dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो हमने क्या बोला जी, u को जेम करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको u मान लेते हैं, इसको भी समझो, इसको u मान लेते हैं, आप लिखो नहीं, ठीक है, इसको ऐसे लिखना नहीं कि u मान लेते हैं भी मान लेते हैं, आप जस्ट ऐसे समझ लो, ठीक है। इसको u कंसीडर कर लिए और इसको भी कंसीडर, आप प्रोडक्ट रूल लिख देना, बस काम खत्म हो जाएगा, अब बाई अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। अभी ये शॉर्टकट है, देखो, तो हमको cos एक्स क्यू को जेम करते हुए छोड़ देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब हमको क्या मालूम है, देखो, साइन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग हमको मालूम है कि कॉस समथिंग होता है, ठीक है, लेकिन हमको मालूम नहीं है साइन स्क्वायर समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, हमको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मालूम नहीं है, ओके, हमको मालूम नहीं है, तो ये तो हमको मालूम है कि साइन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो देखो ये जो साइन है ना, साइन को आप साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो, साइन साइन एक्स के पावर 5 को अगर फिर बाद में आएगा तो एक साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 हो जाएगा, ओके। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब साइन ऑफ समथिंग, लेकिन अभी देखो ये साइन ऑफ उसका स्क्वायर है, माने स्क्वायर साइन डेरिवेटिव ऑफ कुछ के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू कुछ, ठीक है, हमको मालूम है n इंटू कुछ के पावर n-1। देखो मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कैसे भी आप समझ जाओ, ठीक है, हमको ये फॉर्मूला मालूम है क्योंकि आपको बता रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी देखो, अभी किसके फॉर्म में है जी, कुछ के पावर n के फॉर्म में है, तो मतलब कि साइन विथ रिस्पेक्ट टू साइन क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, साइन के पावर समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब कि पावर, देखो पावर आपका 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दोगे, ओके, उसके बाद से साइन लिख दोगे, साइन एक्स के पावर 5 लिख दोगे, ओके, और उसका पावर के पावर n-1 लिख दोगे, ओके, n के यहाँ पे 2 है -1 लिख दोगे, ओके, समझ गए, इतना समझ गए ना। अब देखो ये गुणक के चिन्ह आएगा, अब उसके रिस्पेक्ट में किए, जब तक हमको x डिनोमिनेटर में आएगा नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू आएगा नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब इतना आपका हो गया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका काम हुआ, अब साइन का काम करेंगे, साइन का,
तो साइन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के पावर 5, ओके, तो क्या लिखोगे, कॉस एक्स के पावर 5, ओके। अब एक्स के पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में काम करेंगे, मतलब कि 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1, ओके, इतना आपका हो जाएगा, आपका इतना काम हो जाएगा, ओके। मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो यहां पे आ गए हम लोग। अब इसका हमारा u और v का डिफरेंशिएट, u को जेम करते छोड़े, v का डिफरेंशिएट किए तो हमारा इतना आ गया, ठीक है, v का डिफरेंशिएट किए तो इतना आ गया। अब प्लस v को जेम कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को जेम कहते हैं। अब हम लोग u का डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x के पावर समथिंग, माने cos ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन ऑफ समथिंग। अब जो समथिंग है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपका इतना हो गया, समझे, बस आपका इतना आ गया आंसर, ओके। तो अब इसको थोड़ा सजा के लिख दो, cos x क्यू इंटू 5 इंटू 2 10, ओके, 10 लगाया तो 5 इसका गुणा किया और इसका गुणा किया 10 हो गया, साइन एक्स के पावर 5, साइन एक्स के पावर 5 आपका इतना हो गया, क्योंकि -1 हो गया तो पावर में कुछ नहीं बचा, ओके। और cos एक्स के पावर 5 हो गया इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1 4 हो गया, ठीक है। आपका इतना हो गया एक साइड में, ओके। अब इधर कितना हुआ जी, माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस हो जाएगा जी, प्लस अब माइनस गुणा किए तो कितना हुआ जी, माइनस हो गया, माइनस ये 3 है, ठीक है, 3 साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू इंटू एक्स के पावर 2, ठीक है। हमारा इतना आंसर आ गया, समझे, हमारा इतना आंसर आ गया, शॉर्टकट तरीके से हमारा इतना आंसर आ गया। थोड़ा सा टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग कट में लेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को लॉन्ग कट में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखते हैं, ओके। चलो लॉन्ग कट में इसको देखते हैं। अब इसमें क्या करोगे आप, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, गिवन cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ओके, गिवन दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos एक्स क्यू इज फंक्शन ऑफ टू फंक्शन एंड साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इज फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन। कैसे हुआ जी, 3 फंक्शन, सो इट इज कंपोजिट फंक्शन, ओके, सो इट इज कंपोजिट फंक्शन, ओके। अब आप बोलोगे कैसे हुआ, एक तो साइन एक्स हो गया, एक आपका हो गया, एक साइन ऑफ पावर उसका समथिंग है, उसका दूसरा हो गया, और एक्स का पावर 5 है, ये तीसरा हो गया, माने आपका ये हो गया। और मान के चलो कि लेट आप y इज इक्वल टू लिख सकते हो cos t लिख सकते हो इसको, ठीक है, cos t इंटू इसका साइन u लिख सकते हो, साइन u नहीं लिखोगे, इसका क्या लिखोगे, इसको u लिख सकते हो, u का पावर 2, ठीक है, u का पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या बोलोगे, वेयर t इज इक्वल टू एक्स क्यू एंड t इज इक्वल टू एक्स क्यू एंड u इज इक्वल टू साइन ऑफ v एंड v इज इक्वल टू x के पावर 5, ओके। देखो आपका एक फंक्शन हो गया
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा फंक्शन हो गया भी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और ये तीसरा हो गया, समझे ना। तो आपका ये 3 फंक्शन हो गया। ओके, तो अब इसको हम लोग इतना लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं समझने के लिए, इसको इक्वेशन 3 मान लो, किसी को भी आसानी से समझ में आए इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है, इक्वेशन 4 मान लो। ओके, अब देखो, नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x and applying chain rule and product rule of differentiation ओके। देखो, समझाने के लिए आप लोगों को मैं इतना कोशिश कर रहा हूं, अगर ऊपर में नहीं दिखाई दिया होगा तो आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि मेरा फोटो ऊपर में आ गया था। ओके, तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को इतना सब कर रहा हूं, ठीक है, कि कैसे भी आप लोग समझ जाओ। ओके, अब हमारा इतना हो गया, वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड अप्लाइंग चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को। ओके, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताओ। अब इक्वेशन 1 को हम लोग जा रहे हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। ओके, दूसरे पेज पे हम आ जाते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, cos t इंटू यू ऑफ टी स्क्वायर। ओके, तो देखो, हमको मालूम है u cos t को u मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, वो तो हम लोग दूसरा कुछ माने हैं, ठीक है। तो हमको मालूम है कि आप u को जेम करते हैं छोड़ते हो, cos t को जेम करते हो छोड़ देते हैं, ठीक है। v का डिफरेंशिएट करते हैं, d बाई कितना है यू स्क्वायर, यू स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यू में है तो विथ रिस्पेक्ट टू यू करेंगे, ठीक है, इनटू डी यू बाई, अब देखो डी यू बाई, अब u कौन किसका फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, देखेंगे यहाँ पे u किसका फंक्शन है, u फंक्शन है साइन v का, साइन v का फंक्शन है, u v का फंक्शन है, मतलब कि हम v लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू v। अब क्या करेंगे, अब v में जाएंगे, देखो अब v में जाएंगे dv बाई, अब v देखेंगे किसका फंक्शन है, v किसका फंक्शन है, v बोलोगे कि x के पावर 5 x का फंक्शन है, तो अब विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए तो हमारा काम खत्म हो गया एक का, ठीक है। अब प्लस मालूम है इसके बाद से, ठीक है, प्लस मालूम है, क्योंकि हम u को जेम करते हैं ये u को जेम करते हैं छोड़े, v का डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस v को जेम करते हैं छोड़ेंगे, v कहाँ पे है जी, v किसको माने हैं, u स्क्वायर को, ठीक है, ऐसे एजुम्पशन है, ठीक है, u स्क्वायर को जेम करते हैं, आप इसका ये cos t का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको u के फॉर्म में मानने हैं, ठीक है। तो cos t विथ रिस्पेक्ट cos t विथ रिस्पेक्ट टू t एंड dt बाई, अब t देखेंगे किसका फंक्शन है, t x क्यूब का फंक्शन है, तो t जब x क्यूब का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे, हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन, कितना इक्वेशन माने हैं हम लोग, 4 इक्वेशन मान लिए हैं, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, इक्वेशन 5वां मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 5वां मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बाद में वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन हम लोग पहले वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ या रिप्लेसिंग लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ
टी इजकल टू एक्स क्यू फ्रॉम इक्वेशन कितना है जी, इक्वेशन 234 ओके, इक्वेशन 2 कामा u इज इक्वल टू कितना है जी, साइन भी इक्वेशन 3 एंड v इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 इक्वेशन 4। इन इक्वेशन 5 वी गेट क्या पाएंगे हम लोग, आप बोलोगे dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस टी का मान कितना है जी, बोलोगे कि एक्स क्यू है, ठीक है। डी ऑफ यू का मान कितना है जी, डी ऑफ यू का मान कितना है, यू का मान है आपका साइन भी, ओके, साइन भी का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन भी, ठीक है, इनटू अब u का मान कितना है जी, यहाँ पे u का मान कितना है, साइन भी हो गया, d विथ रिस्पेक्ट टू u का मान कितना है, यहाँ पे साइन भी है ना, साइन भी विथ रिस्पेक्ट टू v, ओके, इनटू v का मान कितना है, v का मान आप बोलोगे कि x5 है, v का मान x के पावर 5 है, ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ x के पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो थोड़ा सा आपको आइडिया तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, आपको 5 मार्क का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 7-8 मिनट आपको कैसे भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप ऐसा करना पड़ेगा, ओके, थोड़ा अच्छा से लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, ओके, ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे धूल में उड़ा दो, ऐसे कुछ भी आप माइंड में कैलकुलेट करके ऑप्शन देख के टिक लगा दो। अब इसमें u का हमारे पास कितना है जी, साइन भी का होल स्क्वायर, ओके, इनटू कॉस टी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी के जगह पे एक्स क्यू है, dx है, एंड dt के जगह पे क्या है, एक्स क्यू है, dx है, ओके, तो इतना हो गया। अभी भी को हमको रिप्लेस करना बाकी है यहाँ पे, ठीक है, भी को रिप्लेस करना बाकी है, लेकिन हम लोग अभी यहीं पे हम लोग बना सकते हैं पहले इसको, ठीक है, भी को रिप्लेस करना बाकी है, ओके, भी इक्वल टू हमको क्या है, x के पावर 5 है, ओके, तो cos एक्स क्यू, इसका हम लोग भी को भी रिप्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन भी के जगह पे कितना है, x के पावर 5, ओके, या अगर नहीं चाहते हो तो रिप्लेस बाद में भी कर सकते हो इसको, ठीक है, इसको बाद में भी रिप्लेस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके, तो चलो इसको अभी रिप्लेस नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, इसको भी को बाद में रिप्लेस कर देते हैं, इससे भी थोड़ा आपको समझ में आ जाए। साइन के समथिंग का पावर समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब कि पावर ये समथिंग पावर n विथ रिस्पेक्ट टू n, मतलब n इंटू समथिंग के पावर n-1, ओके, तो आप बोलोगे कि a n हो गया, समथिंग भी हो गया, इसका 2-1 कर दिए तो आपका 1 हो जाएगा, साइन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग कॉस समथिंग हो जाएगा, कॉस समथिंग हो जाएगा, और कॉस समथिंग के बाद से यहाँ पे आ जाओगे तो इसका हो जाएगा कितना जी, x के पावर 5 समथिंग के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू n, मतलब 5 इंटू एक्स के पावर 5-1 आप लगा दिए, ओके, प्लस देखो ये हमारा इतना दूर अलग है, ओके, ओके, अब हम दूसरा कर रहे हैं, ठीक है, इसी में का, नहीं तो आप बोलोगे कि इसमें भी मल्टीप्लाई में समझने लगोगे, इसलिए मैं आपको लाइन दे दिया, ओके, प्लस अब साइन समथिंग दिया हुआ है तो इसमें इसका डेरिवेटिव करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी को जेम करते हुए छोड़े हैं, वीडियो आपको नहीं दिखाता है, ठीक है, ओके, इतना हो गया आपका। अब इसके बाद से क्या करेंगे,
इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू, ओके। सॉरी वहां पे मैं आपको एक्स क्यू नहीं लिख पाया था, ठीक है, क्योंकि आप देखो, आप यहां से देखो cos टी की जगह पर हमको रिप्लेस करना था एक्स क्यू, टी की जगह पे एक्स क्यू रिप्लेस करना था, तो नीचे मैं एक्स क्यू नहीं लिखा था, ओके। अभी ओके हो गया, ठीक है। तो cos समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग मतलब कि माइनस साइन समथिंग एंड इनटू क्या हो जाएगा इसका जी, 3 इंटू एक्स के पावर 2, 3 इंटू एक्स के पावर 2 आपका इतना आ गया, ओके। अब आप इसको थोड़ा सजा के लिख दो और भी को चेंज कर दो, ओके। नाउ रिप्लेसिंग भी इज इक्वल टू कितना है जी, एक्स के पावर 5 इक्वेशन 4 अगेन वी गेट व्हाट, आप बोलोगे कि हम लोग देखो हमारा इतना आ गया। अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो cos एक्स क्यू है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, ओके। तो 5 वाले कांस्टेंट टर्म को इधर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू cos एक्स क्यू, उसके बाद से क्या है 5 इंटू 2 भी तो है इसमें, 10 हो जाएगा टोटल, ओके। 2 भी है उसके साथ, ओके। तो 2 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको 10 बना देते हैं एक साथ, ओके। 10 बना दिए। अब इसके बाद से साइन के जगह पे हम लोग साइन भी के जगह पे हम लोग x5 लगाएंगे, ठीक है। भी की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे जी, x5 लगाएंगे। तो x5 जब लगा देंगे हम लोग तो साइन स्क्वायर क्या हुआ जी, साइन स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, साइन x5 एक्स के पावर 5 हो गया, ठीक है। वो पेज चेंज करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। साइन एक्स के पावर 5 हो गया आपका, और उसके बाद से cos एक्स के पावर 5 हो जाएगा और एक्स के पावर 4 हो जाएगा, cos एक्स का पावर 5 हो जाएगा इंटू एक्स के पावर 4 हो गया आपका, इतना हो गया, ठीक है। अब दूसरे में हम लोग चलते हैं, दूसरे में क्या है, प्लस माइनस गुणा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन। अब यहाँ पे भी की जगह पे कितना है जी, एक्स के पावर 5 है ना, एक्स के पावर 5 स्क्वायर हो जाएगा, किस लिए स्क्वायर हो जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी की जगह पे हम लोग एक्स के पावर 5 चेंज कर दिए तो आपका साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स क्यू दे दिया है, ओके, इंटू साइन एक्स क्यू, ओके। और उसके बाद से आपका क्या है जी, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और 3 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा से लिख देंगे, ओके। तो हमारा इतना आंसर आ गया, समझे, हम लोगों का इतना आंसर हो गया हम लोगों का, समझे। तो ऐसे लॉन्ग कट में हम लोग थोड़ा टाइम लगेगा, लॉन्ग कट बनाने के लिए हमको टाइम लगेगा, ओके। बिना टाइम दिए हुए हम लोग नहीं बना सकते हैं इतना, ओके। अभी देखो हम लोग इस शॉर्टकट जो बनाए थे कितना सेकेंडों में बना दिए थे, 10 cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4, इतना है कि नहीं है, 10 cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर 4, इतना है ना। देखो ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाए थे, तो -3 साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू, -3 साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू एक्स साइन एक्स क्यू, उसके बाद से क्या था जी, एक्स स्क्वायर। देखो कितना हम लोग शॉर्ट में बना दिए थे ए लॉन्ग वाले क्वेश्चन को, ओके। तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ओके। अब वो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ओके। आज हम लोग खत्म करके रहेंगे इसको, चैप्टर 5.2, ओके। याद रहने दें, अगले क्लास में करते हैं इसको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके। थैंक यू।